करके मैंने निवेदन भी किया, भाई पिक्चर देखना, धारावाहिक देखना, उसका टाइम निकल जाता, कथा की टाइम नहीं निकल पाती। लेकिन जरा विदेशियों को देखो जो विदेश गया है सत्संग में, मैं तो गुरु जी के साथ गया, क्या हाथ में झोली लेकर माला करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा ऐश्वर्य वैभव सुख जो संसार का है उसने करके देख लिया कि मन में शांति नहीं है। मन में शांति तो मिलेगी तो भगवान के चरणों में मिलेगी, इसलिए अंत समय ये माला उठा लेनी चाहिए। परीक्षित जी का मन अब लगता जा रहा। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, महात्मा जी ने जो विदुर जी को कथा सुनाई, ग्राह और गज की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, एक गजेंद्र भगवान का किस प्रकार का भक्त था, आज तक तो मैंने सुना कि मनुष्य जीवन जिनको मिला है वो भगवान की चरणों की ओर बढ़ता है। ये गजेंद्र भगवान, ये पशुओं की कैसी कथा है जिन पर ठाकुर जी ने विशेष कृपा कर दी। और तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित जी, तूने जो मुझसे प्रश्न किया है ना, यही प्रश्न मंत्र ऋषि से विदुर जी ने किया। हे परीक्षित सुनो, एक त्रिकूट का पर्वत था, त्रिकूट पहाड़, चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ था। बड़ी सुंदर व्यास जी चर्चा करते और सिद्ध गिरिवरो राजन श्री त्रिकुटीति विस्तृतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान्यो जनायुत वृक्षितः। चारों तरफ से ये त्रिकुट पहाड़ झीलों से घिरा हुआ था और उस पहाड़ के और जंगल के मध्य में एक हाथी रहता था। अपने बच्चे और पत्नी के साथ बड़ा प्रसन्न था। धीरे धीरे एक दिन की बात है, ग्रीष्म ऋतु में गजेंद्र को बड़ी तेज प्यास लगी। परिवार वालों को लेकर, पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर एक सरोवर पर पहुंचा। आज मैं भी थोड़ा जल पीऊंगा और पत्नी और बच्चे को भी पिलाऊंगा। जल पिलाने के लिए सरोवर पहुंचा। कुछ देर तक खूब जल पीते रहे। गजेंद्र भी जलपान किया, पत्नी ने जलपान किया, बच्चे ने जलपान किया। जब प्यास बुझ गई तो गजेंद्र को एक एंजॉय बुझा। क्या? चलो जल में अंदर चल करके कुछ क्रीड़ा करते हैं, खेल करते, कौतुक करते हैं। नदी में जो लोग स्नान किए वो जानते हैं। बचपन में हम लोग भी बड़ी नदी में उछल के, कूद के, पौर के, हाँ, डुबकी लगा करके खूब स्नान करते थे। ये अंदर जाकर के कौतुक करने लगे, खेल करने लगे, जल का एक दूसरे आपस में छिड़काव करने लगे। अभी जल के छिड़काव का समय आ रहा है, शायद 24 तारीख को है। खूब छिड़को, पिचकारी मारो। हाँ, तो ये लोग खूब आनंद कर रहे थे, आनंद का जीवन। उसी समय एक दिख रहा मगरमच्छ
तो केवल गंग पान तक गाँव वाले साथ देंगे, तो केवल शमशान तक। पत्नी भी साथ निभाती है, तो केवल मकान तक। अब बेटा भी फर्ज निभाएगा, तो केवल अग्नि तक। आयुष से तो आगे भजन ही है भाई, इससे तो आगे भजन ही है भाई, इससे तो आगे भजन ही है भाई। भजन के बिना अकेला रहेगा, 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 भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना अकेला रहेगा, भजन के बिना अकेला रहेगा। सब साथ देते हैं, देने की एक सीमा है साहब, सीमा है। सब छोड़ करके चले गए, और जब सब जाने लगे तो गज ने चिल्लाया, अरे सुनो, अरे तुम मेरी पत्नी हो, मुझे छोड़ के कहां जा रही हो? तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया? साड़ी लाया, मिठाई लाया, गहना बनवाया, तू छोड़ के कहां जा रही है? शरण में अब तू जीवन हारो, नाक कान डूबने लागो, कृष्ण को पुकारो। देखो, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। विचार करना, ये गज क्या है? महाराज श्री बड़ी सुंदर इसका आध्यात्मिक अर्थ करते हैं कि ये गज क्या है और ये मगर क्या है। तो गज का एक अर्थ होता है जग, गज का उल्टा कर दो। बड़े ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इस पर गहराई से हम चिंतन करेंगे। गज का उल्टा कर दोगे तो जग हो जाएगा,
और उल्टा भी अगर ना करना ना आए, उसमें भी अगर असुविधा लगे, तो एक सिंपल सी बात है कि 2-4 बार गज 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 करोगे ना तो जग 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 हो जाएगा। गज का अर्थ होता है जग जग। और ये सागर क्या है? ये सागर ही संसार है। तो इस संसार रूपी संग में सबका चलने का एक समय निर्धारित है। कौन कहां तक चलता है? देखो, गांव वाले भी साथ देते हैं, पत्नी भी साथ देती है, बच्चे भी साथ